अफ्रीका महाद्वीप पे बहुत तरह के जानवर रहते हैं, सवाना के बड़े बड़े झुंडों से लेकर रेन फॉरेस्ट के रेयर जानवरों तक। इन अद्भुत जानवरों में नाइल क्रोकोडाइल, जिसको वैज्ञानिक रूप से क्रोकोडिलस निलोटिकस कहते हैं, एक टॉप प्रेडेटर के रूप में राज करता है। अपने एंशिएंट लिनिएज और इम्प्रेसिव प्रेजेंस के साथ नाइल क्रोकोडाइल सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। नाइल क्रोकोडाइल की इस एक्सप्लोरेशन में हम इसकी फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे, इसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हैबिटेट प्रेफरेंसेस, हंटिंग स्ट्रेटजीज, सोशल इंटरैक्शंस, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स और इकोसिस्टम में इसके बैलेंस को अनकवर करेंगे। हमारे साथ इस जर्नी पे चलिए अफ्रीका के टॉप प्रेडेटर के जीवन और समय को समझने के लिए। नाइल क्रोकोडाइल बहुत बड़े साइज और पावर वाला जानवर है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्रेडेटर है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेप्टाइल, बस इसके सॉल्ट वाटर कजिन से ही छोटा। अडल्ट मेल नाइल क्रोकोडाइल्स 20 फीट तक लंबे हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल्स तो इससे भी बड़े होते हैं। फीमेल्स आमतौर पर छोटी होती हैं, औसतन 10 से 16 फीट लंबी। इनके मजबूत शरीर मोटी स्केली खाल से ढके होते हैं जो प्रोटेक्शन और कैमोफ्लेज देती है। नाइल क्रोकोडाइल्स का कलर उनकी एज और हैबिटेट के हिसाब से अलग अलग होता है, डार्क ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन या ग्रे तक। ये कलर्स उन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुलने मिलने में मदद करते हैं, जिससे वे और भी इफेक्टिव हंटर्स बन जाते हैं। नाइल क्रोकोडाइल्स बहुत अडेप्टेबल रेप्टाइल्स हैं जो सब सहारन अफ्रीका के अलग अलग एक्वाटिक हैबिटेट्स में रह सकते हैं। इनका एरिया नाइल रिवर बेसिन से, जिससे इन्हें अपना नाम मिला, लेकर रिवर्स, लेक्स, स्वैम्प्स और कोस्टल एस्चुअरीज तक फैला है। ये टॉप प्रेडेटर्स स्लो मूविंग वाटर बॉडीज को पसंद करते हैं जहां बहुत वेजिटेशन हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट्स उन्हें आइडियल हंटिंग ग्राउंड्स और बास्किंग स्पॉट्स देते हैं। नाइल क्रोकोडाइल्स कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं। अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ हीट पे निर्भर रहते हैं। अक्सर उन्हें रिवर बैंक्स या सैंड बार्स पे धूप सेंकते देखा जा सकता है। ये बिहेवियर उनके मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए इसेंशियल है। नाइल क्रोकोडाइल एक अपॉर्चुनिस्टिक एपेक्स प्रेडेटर है जो कई तरह के शिकार खाता है। इसके खाने में मेनली मछली, पंछी, रेप्टाइल्स और मैमल्स होते हैं जो पानी के किनारे आ जाते हैं। नाइल क्रोकोडाइल्स एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं, पानी के नीचे पेशेंटली वेट करते हैं जब तक कोई अनसस्पेक्टिंग प्रे उनके पास ना आ जाए। इनकी पावरफुल टेल्स इन्हें पानी में सरप्राइजिंग स्पीड और एजिलिटी से आगे बढ़ाती है। एक बार रेंज में आने के बाद क्रोकोडाइल लाइटनिंग फास्ट अटैक करता है, अपने पावरफुल जॉज और शार्प टीथ से प्रे को पकड़ लेता है। नाइल क्रोकोडाइल्स ट्रेमेंडस बाइट फोर्स लगा सकते हैं जो लगभग 5000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती है। इतनी स्ट्रेंथ होने की वजह से ये बोन्स क्रश कर सकते हैं और बड़े प्री एनिमल्स को भी सबड्यू कर सकते हैं। सेक्शन 5, मगरमच्छों का सामाजिक ढांचा, पदानुक्रम और संचार। हालांकि अक्सर इन्हें सॉलिटरी क्रीचर्स माना जाता है, नाइल क्रोकोडाइल्स एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, खासकर ब्रीडिंग सीजन के दौरान। वे एक दूसरे के साथ कई तरह की वोकलाइजेशंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हिसेस, ग्राउल्स और बेलोस। इन साउंड्स का यूज डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने, मेट्स अट्रैक्ट करने और टेरिटरीज डिफेंड करने के लिए किया जाता है। डोमिनेंट मेल्स सबसे डिजायरेबल बैस्किंग स्पॉट्स ऑक्यूपाई करते हैं और उन्हें फूड और फीमेल्स तक प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है। सबऑर्डिनेट क्रोकोडाइल्स हायरार्की को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। बड़े और अग्रेसिव क्रोकोडाइल्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। सेक्शन 6, जीवन चक्र, प्रजनन और संतान। नाइल क्रोकोडाइल का रिप्रोडक्टिव साइकिल रेप्टाइल वर्ल्ड में पैरेंटल केयर का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। ब्रीडिंग सीजन आमतौर पर रेनी सीजन के साथ होती है, जब वाटर लेवल्स हाई होते हैं और फूड अबंडेंट होता है। फीमेल्स रिवर बैंक्स के सैंड बैंक्स में नेस्ट्स बनाती हैं, 25 से 80 एग्स देती हैं। हैचलिंग्स का सेक्स इंक्यूबेशन के दौरान नेस्ट के टेम्परेचर से डिटरमिन होता है। ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा फीमेल्स पैदा होते हैं, जबकि कम टेम्परेचर पे ज्यादा मेल्स। लगभग 3 महीने के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हैचलिंग्स अपने एग्स से बाहर आते हैं, अपनी मदर को कॉल करते हैं। फीमेल उनके कॉल्स का रिस्पॉन्स करती है, केयरफुली नेस्ट को खोदती है और अपने बच्चों को अपने मुंह में पानी में ले जाती है। वो कई महीनों तक अपने ऑफस्प्रिंग की गार्ड और प्रोटेक्ट करेगी, उन्हें पानी में सरवाइव करने के लिए स्किल्स सिखाएगी। भाग 7,
नील मगरमच्छ और मानव एक जटिल रिश्ता। नाइल क्रोकोडाइल्स और ह्यूमंस का रिश्ता कॉम्प्लेक्स है और अक्सर कॉन्फ्लिक्ट से भरा होता है। अफ्रीका के कई हिस्सों में क्रोकोडाइल्स को सेक्रेड एनिमल्स माना जाता है, पावर और फर्टिलिटी के सिंबल्स, लेकिन उन्हें डेंजरस प्रेडेटर्स के रूप में भी फियर्ड किया जाता है, जो ह्यूमंस को सीरियसली इंजर या किल कर सकते हैं। क्रोकोडाइल हैबिटेट्स में ह्यूमंस का इंक्रोचमेंट और वाटर बॉडीज के आसपास इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ा रहा है। जरूरी है कि ह्यूमंस इन टॉप प्रेडेटर्स के साथ रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें और ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करें जो अटैक प्रोवोक कर सकती हैं। भाग 8, संरक्षण के प्रयास और चुनौतियां। अपनी फियरसम रेपुटेशन के बावजूद नाइल क्रोकोडाइल्स के सर्वाइवल को कई थ्रेट्स हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट लॉस क्रोकोडाइल पॉपुलेशंस को नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ एरियाज में उनका शिकार उनकी स्किन्स के लिए भी किया जाता है, जिनका यूज लेदर गुड्स बनाने के लिए होता है। अच्छी बात यह है कि अफ्रीका के कई हिस्सों में इन मैग्निफिसेंट क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। इन एफर्ट्स में हैबिटेट रेस्टोरेशन, एंटी पोचिंग पेट्रोल्स और पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स शामिल हैं, जिनका एम ह्यूमंस और क्रोकोडाइल्स के बीच कोएग्जिस्टेंस को प्रमोट करना है।